हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए आज हम करेंगे सारे के सारे डायग्राम्स। इसमें हमारे बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन ये सब आते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 worldwide found the following figures। हमें ये अलग अलग 6 तरह के causes दिए गए हैं। हमें ये दिया गया है represent the information given above graphically। फिर हमसे पूछा गया है which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide। Try to find out with the help of your teacher and 2 factors which play a major role in the cause in the above being the major cause। तो अब हमें ये डेटा दिया गया है। तो देखिए, अब बच्चे जो होते हैं वो मेनली कंफ्यूज क्या होते हैं कि मैम क्वेश्चन दिया गया और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम हिस्टोग्राम बनाएं कि हम बार ग्राफ बनाएं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन नहीं है कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है कि बार ग्राफ, तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या बनाना है। अब आपकी चॉइस, आपको रेंडमली कुछ भी नहीं ले लेना है, आपको एक सही चॉइस करनी है। और सही चॉइस करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि जो डेटा है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में है कि कंटिन्यूअस कैटेगरी में है। जैसे इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी रीड किया, इसमें डेटा इंडिविजुअल कैटेगरी में है। हमें अलग अलग 6 सीरियल नंबर दिए गए हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है, ये मेरे को दे दिया 31.8%। फिर हमें दिया गया है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशंस। ये इंडिविजुअल है, आप देखिए डेटा आपस में कोई इनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। इंजरीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये है मेरी 4.1 एंड अदर कॉजेस। ये है मेरा 22.0। तो इसमें आपको हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या बनाएंगे, हम इसमें सिंपल बार ग्राफ बनाएंगे। जब हम बार ग्राफ बनाएंगे, आपको स्केल से बनाना है, मैं ऐसे बना रही हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो ये जितने भी कॉजेज हैं ये मैं नीचे लूँगी, कॉजेज, ठीक। और ये जितने भी मेरी परसेंटेज है ये मैं यहाँ लूँगी, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जब आप ग्राफ बना रहे हो तो जो हम ये यूनिट ले रहे हैं ये हमें इक्वल लेनी होती है, क्योंकि आप इसको कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इसको सेंटीमीटर में लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने देखा मिनिमम डेटा की जो वैल्यू है वो 4.1 है और मैक्सिमम डेटा वैल्यू मेरी 31.8 है। तो अब हम इस डेटा में कितने कितने का गैप लें। बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैम अब गैप नहीं समझ में आ रहा, क्या लें। तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी ना हमारा सारा पॉइंट में आ रहा है, तो हम होल वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, तो हम ना 5-5 का डिस्टेंस ले रहे हैं। तो जैसे मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपको स्केल से लेनी है, बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट लेनी है, हाथ से लेने में गलत हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर भी इसी तरह से मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। अब हमारा पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8। मैंने इसको नंबर दे दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 31.8 देखिए, 30 और 35 के बीच में आएगा 32.5 और 32.5 से बिट नीचे मेरा आएगा, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स ले रहे हैं हमारा 31.8, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। उसके बाद है हमारा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4, 25 से बिट आगे है।
ज्वाइन नहीं करना है, हम बार ग्राफ बना रहे हैं, हिस्टोग्राम नहीं। तो ये मेरा हो गया न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। ठीक है, उसके बाद इंजरीज 12.4, 10 और 15 के बीच में 12.5, तो 12.5 से अ बिट कम। लाइन ना बिल्कुल सीधी नहीं आ रही है हाथ से। ठीक, ये मेरा क्या आ गया, इंजरीज। फिर है मेरा कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, 4.3 मेरा यहाँ आ जाएगा ऑलमोस्ट। ये इसमें जगह नहीं है तो कार्डियोवैस्कुलर में बाहर लिख रही हूँ एरो डाल के, कार्डियोवैस्कुलर। अगला है रेस्पिरेटरी 4.1, इससे थोड़ा सा कम। रेस्पिरेटरी। और अगला है मेरा अदर कॉजेस 22 और 25 के बीच में 22.5, उससे हल्का सा नीचे। ये मेरे आ गए अदर कॉजेस। ठीक है, आसान था। आपको स्केल पेंसिल से बनाना है, चाहे तो आप इसमें शेड भी कर सकते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, हमने इसका बार ग्राफ बना लिया। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 में द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इस तरह का हमारा डेटा है। तो देखिए शेड्यूल कास्ट के हैं हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, शेड्यूल ट्राइब के हैं हमारे गर्ल्स 970। उसके बाद SC ST में है हमारे 920। उसके बाद बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसमें है हमारे 950। फिर है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसमें है 920। उसके बाद रूरल 930। उसके बाद है अर्बन 910। ये गर्ल्स की डेटा दिया गया है पर 1000 बॉयज का, और हमें ये देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर मिनिमम डेटा की जो वैल्यू है वो 910 है और मैक्सिमम वैल्यू 970 है। तो हम इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 900 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये मैं वैल्यू लूंगी यहाँ पर पहली, ये मैंने 900 ले ली। नौ 920, 930, 940, 950, 960, 970। ठीक, तो देखिए पहला है SC ST, पहले यहाँ पर भी बना लें। ये है हमारा 940। ठीक, SC ST, ST नहीं है, SC। अगला है ST 970। स्केल से बनाना है आपको, ध्यान रखना है। ST 920, SC ST दोनों हैं। उसके बाद 950, ये है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर है 920 नॉन बैकवर्ड।
फिर है रूरल 930, रूरल। फिर है हमारा अर्बन 910, सबसे ज्यादा अर्बन में खराब है डेटा अर्बन। तो हमने यहाँ क्या लिया, हमने लिया नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। लिखिए जरूर इंडेक्स में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। और ये मैंने लिए सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इस तरह से मैंने अपने ग्राफ को लेबल कर दिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली पोल इलेक्शन। एक बार ग्राफ बनाना है और विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ, इस हमें बताना है। अच्छा, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक और बात पूछी गई थी। 2 कंक्लूजन्स पूछे गए थे जो हम इससे निकाल रहे हैं। इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, इस डेटा से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज सीरियसली डिटेरोरेटिंग इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ बॉयज फर्स्ट, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज सीरियसली अलार्मिंग स्पेशली इन द अर्बन सिटीज, क्योंकि ये सबसे कम है। तो इस तरह से हमने 2 कंक्लूजन निकाल दिए। एंड द सिचुएशन इज मच बेटर इन ST सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो आप 2 या 3 ये कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया था डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का, हमें उसका देखें, पॉलिटिकल पार्टीज A, B, C, D, E और N, और डेटा है मेरा 55, 37, 29, 10 और 37। ठीक है, हमें बार ग्राफ बनाना है। तो अब आप देखिए मिनिमम डेटा वैल्यू है मेरी 10 और मैक्सिमम है मेरी 75। तो हम जो डेटा डिस्टेंस है वो 10-10 का ले लेते हैं, तो हम शायद इसको बेहतर कर पाएंगे। तो 1, 2, जरूरत नहीं आगे। उसके बाद है मेरा यहाँ पर पार्टीज, पास हो गया थोड़ा। कीप दिस मेजरमेंट बाय द स्केल। अब है मेरा 75, 70 और 80 के बीच में आएगा 75, ऑलमोस्ट हेयर। ये है पॉलिटिकल पार्टी A, 55, 50 और 60 के बीच में, ऑलमोस्ट हेयर। पॉलिटिकल पार्टी B, 37, 35 से अ बिट ऊपर। C, 29, 30 से हल्का सा नीचे। D, E, 10, E, उसके बाद F, 37। तो 37 एक और था एग्जैक्टली देयर। F, ठीक है। इस तरह से हमने ये डेटा भी प्लॉट कर लिया। अब हमसे कुछ कंफ्यूजन पूछा है, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो हमें डेटा पता है, बार ग्राफ हम क्यों बनाते हैं, अब आपको ना डेटा से खुद ही पता लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी A को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिली है। तो जो डेटा होता है ना, उसकी मेमोरी, मतलब कि जो डायग्राम होता है उसकी मेमोरी हमारी ब्रेन में ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, और उसमें हमें डेटा को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको देखोगे और आप बाद में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि जो ग्राफ था उसमें डायग्राम में सबसे ज़्यादा वोट्स जो थे पॉलिटिकल पार्टी A को मिले थे।
तो बार ग्राफ में या डायग्राम में ये सबसे ज़्यादा हमारा फायदे की बात होती है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा जो है मुझे उसको टेबल में दे दिया गया है। तो देखिए ये है 118 टू 126, 127 टू 135, 36 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180। ठीक है, देखिए अब उन्होंने हमें कैटेगोरिकली बोला है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, अभी जब मैंने बार ग्राफ बनाए थे तो मेरे डेटा जो थे कनेक्टेड नहीं थे, तो गैप था उनके बीच में। हिस्टोग्राम जो होता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का बनता है, लेकिन हिस्टोग्राम हमारा तभी बनेगा जब इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर होनी चाहिए। यहाँ मैं देख रही हूँ अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, आया 0.5। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करूंगी मैं और अपर में 0.5 को ऐड करूंगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात। लोअर में मैंने 0.5 को माइनस करा और अपर में 0.5 को ऐड करा। ठीक है, तो इससे मेरा ये कॉन्टिन्यूअस डेटा हो जाएगा। डेटा का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है हिस्टोग्राम को बनाने के लिए, नहीं तो हम हिस्टोग्राम प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, ये मेरा कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको प्लॉट कर सकती हूँ। अब मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मेरी दी गई है नंबर ऑफ लीव्स 3, 5, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 12, 5, 4, 2। इस तरह से मेरा क्वेश्चन बन गया, अब जिसको मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखिए जो डेटा की मिनिमम वैल्यू है वो मेरी है 2 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है मेरी 12। ठीक है, तो अब मैं इसको आराम से प्लॉट कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे को आप लोगों को एक बात बतानी है। जैसे यहाँ तो ना मैं ऐसे ले लूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पर मैं जो डेटा लूँगी वो मैं लूँगी 117.5, 100, इस तरह से लूँगी। तो हमारा ना जो ग्राफ होता है उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी होती है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि अगर मैं ये 1 से शुरू कर रही हूँ तो मेरा ना जैसे सब में 1-1 का ही गैप है, दैट्स ओके, 1-1 का ही गैप ले रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर भी 1 का गैप है। अब यहाँ पर अगर मैं 117.5 ले रही हूँ, 126.5, ये गैप तो मेरा कंटिन्यूस हो गया, मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गैप नहीं है, तो यहाँ पर हमें ना किंक बनाना होता है। ऐसे किंक बनाने का मतलब है, हम बता रहे हैं कि ये हमारा अनइवन था शुरू में, तो आपको ये किंक जरूर बनाना है। ठीक है, पहला था मेरा 3, किंक हम बना चुके हैं 3, फिर है मेरा 5, फिर है मेरा 9। मैं क्योंकि हाथ से बना रही हूं तो मेरा थोड़ा सा सफाई नहीं आ रही है, आपको स्केल से बनाना है हर हाल में, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो पेपर में। 12, अगला है 5, फिर है 4 और फिर है मेरा 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर मैंने ली थी लेंथ, लिखिए लेंथ, यहाँ लिखिए नंबर ऑफ लीव्स,
डेटा को लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो ये हमने लेबल कर दिया इसको, और इस तरीके से हमने इसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करके डेटा को प्लॉट कर लिया। ठीक है, आज की क्लास का काम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और 9th क्लास के मैथ्स को हम बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।